मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के सिलसिलावार पैगामात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमने पिछले वीडियो में सीखा मत्ती की इंजील दूसरे बाब की 13वीं आयत से 15वीं आयत तक कि हमें तमाम हालात में खुदा की रहनुमाई पर भरोसा करना चाहिए। अगर अभी तक आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी दरख्वास्त है कि आप जरूर पहली वीडियो देखें। उसमें हमने सीखा था तो नकात हमने देखे, खुदा की तंबीह और रहनुमाई, और दूसरा नुक्ता हमने देखा था मुकद्दस यूसुफ की फौरी फरमाबरदारी। आज पैगाम का तीसरा नुक्ता पर हम गौर करेंगे और पैगाम का तीसरा नुक्ता है खुदा की हिफाजत और नबूवत की तकमील। मत्ती की इंजील दूसरे बाब की 15वीं आयत, खुदा की हिफाजत और नबूवत की तकमील। दूसरे बाब की 15वीं आयत में लिखा है, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। आमीन। पहली बात, खुदा का मंसूबा पहले ही लिखा जा चुका था। इस आयत में जो हम देखते हैं कि खुदा का मंसूबा पहले ही लिखा जा चुका था। मुकद्दस मत्ती ने होसिया नबी की किताब उसके 11वें बाब की पहली आयत की तरफ इशारा किया, जो इसराइल की मिस्र से वापसी की बात करता है। लिखा है होसिया 11वें बाब की पहली आयत में, जब इसराइल अभी बच्चा ही था मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। यीशु खुदा का हकीकी बेटा इसराइल की कहानी को दोबारा जिंदा करता है, मुकम्मल और कामल और पूरा करता है। रोमियो का खत उसके 8वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। और इसी तरह यसाया की किताब उसके 46वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूं और अयामे कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूं, और कहता हूं कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। खुदा की मर्जी हर एक जिंदगी में पूरी होती है और हमें खुदा की मर्जी, खुदा की रहनुमाई पर भरोसा करने की जरूरत है। हम सीख रहे हैं खुदा की हिफाजत और नबूवत की तकमील। इसमें दूसरी बात, मिस्र पनाहगाह बन गया। मिस्र पनाहगाह बन गया। जो कभी गुलामी की जगह थी वो हिफाजत की जगह बन गई। खुदा जगहों को निजात दे सकता है और मंसूबे बदल सकता है। एक मिसाल देखते हैं। ऐसे वालिदैन बच्चे को खतरे से निकालते हैं और अगर जरूरत पड़े तो जोर से खींच कर उसे बाहर निकालते हैं। खुदा भी हमारे साथ ऐसा करता है। ये अमल मुश्किल लग सकता है लेकिन है मोहब्बत भरा अमल। मेरे अजीजों, यकीन रखें कि खुदा के रास्ते हमारे लिए बेहतरीन मंसूबा है। जो जलावतनी लगती है वो दर हकीकत खुदा की पनाह हो सकती है। ये मुख्तसर आयात खुदा के काम करने का ताकतवर सबक देती हैं। वो बोलता है, खबरदार करता है और रहनुमाई करता है। वो फौरी फरमाबरदारी का तकाजा करता है। वो गैर मुतवक्का तरीकों से हमारी हिफाजत करता है और अपने वादे पूरे करता है। खुदा हमारी रहनुमाई करता है, चाहे हालात अंधेरे हों या अजनबी मुल्क। फरमाबरदारी जरूरी है
چاہے راستہ تکلیف دے کیوں نہ ہو۔ خدا کے منصوبے ہماری سمجھ سے بڑھ کر پورے ہوتے ہیں۔ آپ کا مصر جلا وطنی لگ سکتا ہے، مگر یہ آپ کی پناہ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں خدا کی رہنمائی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک ایماندار کی ذمہ داری ہے، جب وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو وہ خدا کے کلام پر، خدا کے منصوبوں پر، خدا کے رہنمائی پر مکمل بھروسہ کرے، تاکہ اس کی زندگی خدا کے جلال کا باعث اور وسیلہ بنے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ ایک نئے پیغام کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔